नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी किंगडम वर्ल्ड में। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मैं किन किन टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किन किन कैटेगरी पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर ये आपके चैनल जो है काम का है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं किन किन टॉपिक पे जो वीडियो बनाऊंगा। तो टॉपिक बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि किन किन लोगों के लिए चैनल है। तो ये चैनल जो है सभी लोगों के लिए है, खासकर जो युवा पीढ़ी देश में है, यंग जनरेशन है, उनके लिए है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरा चैनल और गवर्नमेंट जॉब से क्या लेना देना है। तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट जॉब का जो फॉर्म निकलते हैं तो उसमें टॉपिक्स होते हैं, उसमें सिलेबस होता है। सिलेबस में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, तो चैनल को जो बनती है वो टॉपिक जो यहीं से निकलता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अब बढ़ते हैं तो अपने टॉपिक के ऊपर। जो पहले नंबर पे वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को हिंदी में जो विदेश नीति बोलते हैं। अब विदेश नीति क्या होता है, तो विदेश नीति का आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि भारत है, भारत का संबंध जो है पूरी दुनिया के देशों से कैसा है। जैसे कि भारत का संबंध अमेरिका से कैसे है, भारत का संबंध यूरोप से कैसा है, भारत का संबंध अफ्रीका से कैसा है, भारत का जो संबंध है चीन से कैसे है, और भारत का संबंध उसके पड़ोसी देशों से कैसा है। और ये जो होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिकली रिश्ता रिश्ता होता है, पर ऐसा नहीं है। कि विदेश नीति चलती है वो इकोनॉमिकली चलती है। जैसे कोई भी देश है वो अकेला चल नहीं सकता, उसकी इकोनॉमी बढ़ाने में दूसरे देशों का योगदान होता है, क्योंकि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से वो चल सके। इकोनॉमी पर डिपेंड करता है और इकोनॉमी पॉलिटिकली रिश्ते को बढ़ाता है। और सेकेंड टॉपिक है वो है ट्रेड। किसी भी देश का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना, उसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना अमीर है और कितना शक्तिशाली है और कितना उसकी जीडीपी है। अब सेकेंड टॉपिक पे बात करते हुए डिफेंस। डिफेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है आजकल जो है हथियारों की होड़ लगी पड़ी है। खासकर यूएस, रसिया, चाइना, भारत, सारे देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हथियारों की होड़ शुरू कर दिए हैं। हर देश सोच रहा है मेरे पास मिसाइल बढ़िया हो, मेरे पास सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल हो, सबसे बेस्ट जो दूरी दुनिया का बेस्ट सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, वर्ल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, और खासकर अब एटम बम की होड़ लगी पड़ी है। अब एटम बम पूरी दुनिया में इतना है कि इस दुनिया को 100 से अधिक बार नष्ट किया जा सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है दुनिया कितनी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन एटम बम फटने के बाद दुनिया कैसी खोखली हो चुकी है। ये हथियारों की होड़ खासकर पूरी दुनिया के लिए खतरा, कोई एक देश के लिए खतरा नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन कड़वा है लेकिन सच है। जितने भी पूरी दुनिया की कंट्री है अपने पैसा को डिफेंस में जितना पैसा खर्च करती हैं, वही पैसा लोगों की भलाई के लिए ऊपर खर्च किया जाए तो कोई भी देश जो है, कोई भी देश के नागरिक जो भूखा ना सोए। आज अमेरिका में भी लोग भूखे सोते हैं, आज अफ्रीका में करोड़ों लोग भूखा सोते हैं, खासकर अपने देश में भारत के लोग भी भूखा सोते हैं। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है, क्योंकि भारत भी अगर छोड़ नहीं सकता अपनी आर्मी को। भारत अगर अपनी आर्मी हटा लेता, चीन पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसलिए भारत की अपनी एक प्रॉब्लम है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है फाइनेंस। अब फाइनेंस क्या होता है, अब दुनिया के सारे देश जो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने पर लगे पड़े हैं, क्योंकि इकोनॉमी और फाइनेंस का मिलना जुलना तो है। कोरोना से पहले सारे देश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत आगे बढ़ रही थी, सारे देश अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जब से कोरोना आया है उस टाइम से सारे देश की जो इकोनॉमी है नीचे चली गई है। लेकिन इसमें बहुत सारे देश जो एक दूसरे की मदद करके अपनी उसकी देश की इकोनॉमी सुधारने पर लगे पड़े हैं, एक दूसरे देश। लेकिन इसमें बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो एक दूसरे की इकोनॉमी गिराने पर तुले पड़े हैं, जैसे कि अमेरिका, चीन, अमेरिका, रूस। ये देश अपने आप को कट्टर दुश्मन बताते हैं, खासकर कोरोना टाइम से। अब डिपेंड कि किस देश का इकोनॉमी सबसे बेस्ट है, किस देश का फाइनेंशियल जो है बजट जो है बढ़िया है, कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले पता चलता है कि लोन, कि उस देश के ऊपर कितने करोड़ डॉलर का लोन है उसके ऊपर है, ये भी डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू पे। और सेकेंड है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कि उस देश का जो है इंपोर्ट कितना करता है और एक्सपोर्ट कितना करता है। अगर वो देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है तो वो
फाइनेंशियल वैल्यू उसकी इकोनॉमी कम हो गई। और थर्ड है वो है वहाँ पे रिचेस्ट मैन, उस देश में रिचेस्ट मैन कितने हैं। अब क्योंकि रिचेस्ट मैन का सवाल इसलिए यहाँ पैदा होता है क्योंकि रिचेस्ट मैन ही वहाँ के लोगों को नौकरी देंगे, रिचेस्ट मैन ही वहाँ के लोगों को बेरोजगारी दूर करेंगे, इसलिए रिचेस्ट मैन की वैल्यू वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फाइनेंशियल टॉपिक पे। आज भारत के पास अंबानी अडानी के अलावा और कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है। लेकिन वही अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारी कंपनियां, अमेजन और बहुत सारी कंपनियां जो वहाँ की वैल्यू को बढ़ाती है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, बिल गेट्स जो अमेरिका के पास हैं। लेकिन भारत में रिचेस्ट मैन कम है, इसलिए भारत के लोगों की इनकम कम है, इसलिए भारत की जो इकोनॉमी और वहाँ के फाइनेंशियल वैल्यू जो है कम है। और मेरा फोर्थ टॉपिक होगा वो है मिलिट्री पावर कंपैरिजन। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या कौन सा देश जो है शक्तिशाली है, भारत और चीन में कौन शक्तिशाली है, अमेरिका और रूस में कौन शक्तिशाली है, इससे रिलेटेड वीडियो आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर ये चैनल बहुत आपके काम का है, बहुत ज़्यादा आपके काम का है चैनल, मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल को मिस कर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है इंसल्ट होंगे, अपने आप में पछताएंगे कि मैंने कैसे कर दिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।